दोस्तों कैसे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन की जो बुक है उसी का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। मेरे पास जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं सारे के सारे मैं सेटअप कर लिया हूं। जस्ट आपको वीडियो एडिट करके जस्ट ही मैं आपको देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एडिट करके जैसे भी मैं आपको बनाया हूँ बहुत ही ईजी तरीके से त्रिकोणमिति के चैप्टर, त्रिकोणमिति के मतलब फर्स्ट चैप्टर है वो, उसके थ्योरी और उसका ट्रिक, त्रिकोणमिति का जो होता है सारे के सारे इस एक वीडियो में आपको बना करके मैं दे रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैनल पर आपको अब रेगुलर त्रिकोणमिति के वीडियो मिलेंगे। उसके बाद आपको जो भी चैप्टर प्रॉब्लम होंगे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर त्रिकोणमिति का वीडियो अपलोड करिए, तो मैं अपलोड कर दिया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति वर्ग 10 प्रश्नावली 1 के। यह है भारतीय वन क्लास 10 बिहार बोर्ड दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया जो किताब है उसी किताब का प्रश्नावली 1K का आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं। जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको यहां पर दिखा दूं। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे बुक में 7 क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में 8 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है किसी किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चन का इस वीडियो में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन है। अब पुराने वाले जो भी बुक है उसमें 8 क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के जितने भी थ्योरी है उस थ्योरी को भी हम कंप्लीट करा देते हैं ताकि आपको जो समझने में ताकि आपको आगे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले थ्योरी देता हूँ। तो थ्योरी देता हूँ त्रिकोणमिति वर्ग 10 का है और यहाँ से मैं आपको सबसे पहले थ्योरी दे देता हूँ। थ्योरी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कलम ले लेता हूँ और कलम लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें थ्योरी समझना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है 3 कोनों से मिलकर बना हुआ। तो त्रिभुज, तो चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले आपको थ्योरी बढ़िया से समझ लेना। उसके बाद इसे हम दे देते हैं ए, ठीक है, इसे हम दे देते हैं बी नाम, इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा थीटा से क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब 3 कोनों से मिलकर बने हुए, मिति, मिति मतलब मिलना, क्षेत्र को हम त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज भी कहते हैं। त्रिकोणमिति को ही एक तरह से त्रिभुज के ही अंदर में आता है। तो चलिए हम यहाँ पर बता दें, ये जो होता है सबसे पहले इसमें 3 चीजें होती है। एक नंबर में यहाँ पर सबसे पहले जो होता है लंब होता है। ठीक है, ये होता है लंब। उसके बाद नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को आधार कहते हैं और बगल में जो तिरछा लाइन होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब जान लीजिए इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी शॉर्ट रूप में इसे हम पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हम बेस कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसे हम आधार कहते हैं, यानी सॉरी आधार तो हो गया, इसे हम कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस हम एच से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण हमारा हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि इसको इंग्लिश में भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मान दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा कुछ भी दिया ही नहीं है। तो इस मान को अगर हमको निकालना रहता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के अगर हमको मान निकालना होगा तो इस दोनों मान को, लंब को और आधार को जोड़ेंगे। ठीक है, लंब को और आधार को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो लंब और आधार को हम जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो है लंब का मान निकालना है तो कर्ण में से आधार को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटाएंगे। अगर लंब का मान हमको निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे। उसी तरह से अगर हमको आधार का मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, तो कर्ण में से हम लंब को घटाएंगे। समझ लीजिए बढ़िया से, अगर कर्ण का मान निकालना है तो लंब और आधार को क्या करेंगे? लंब और आधार को हम जोड़ेंगे। कर्ण में क्या होता है कि लंब और आधार, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें आधार का मान निकालना होगा तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। अगर लंब का मान ज्ञात करना होगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है, बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसे सबको हम थोड़ा साफ कर लेते ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो, आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका फॉर्मूला दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। चलिए, तो अगर हमको कहना होगा कि कर्ण का निकालने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक। चलिए ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं।
अगर हमको कर्ण का मान निकालना होगा तो लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर, क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब को एल से सूचित कर मतलब ल लिखेंगे, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार को हम क्या करेंगे और से सूचित करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आएगा कर्ण का। उसी तरह से अगर हमको आधार का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर यानी और लिख करके दे देते हैं, तो आधार बराबर होता है फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लिखेंगे कर्ण यानी इसका स्क्वायर, और माइनस में होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है लंब, तो लंब आप लिखिए या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण का आधार का। अगर हमको लंब का मान निकालना है तो लंब में हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है, तो लंब का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता दें, तो लंब बराबर जो होता है वो क्या होगा, तो लंब बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आधार। देखिए फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से, इसका आधार का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे आधार का स्क्वायर। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बस आपको देखना है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में हो कैसे रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। अब देखिए हम इसे हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको यही चीज को इंग्लिश में करना हो तो आप कैसे कहिएगा, तो चलिए हम इंग्लिश के लिए हम दूसरा कलम ले लेते हैं, पीला वाला, ठीक है। अब हम मान लीजिए पीला वाला थोड़ा मोटा है, रेड कलर का ले लेते हैं, या फिर इसी साइड में ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि हमको कर्ण है, तो कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे एच, तो अगर हमको एच का मान निकालना हो तो एच बराबर लिखेंगे, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान रहता है इसीलिए इंग्लिश वाला आप लोग याद कीजिएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला दोनों एक ही फॉर्मूला है। उसी तरह से हमको बी का मान निकालना होगा, तो बी का मतलब आधार होता है, तो हम इसको एच में से घटाएंगे, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको निकालना हो क्या, उसी तरह से हमको निकालना है पी का मान, तो पी का मान निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रूट अंडर क्या करेंगे एच का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, यहां से हमारा निकल जाएगा। तो ये जो तीन फॉर्मूला आप इधर देख रहे हैं वही तीन फॉर्मूला उधर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है ये इंग्लिश में है, और इधर क्या है इधर हिंदी में है, इधर दाहिने साइड में और इधर इंग्लिश में है, तो दोनों एक ही फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उस फॉर्मूला का यूज आप त्रिभुज में करें तो अच्छा रहेगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो हम एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल वाला में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल वाला भी क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब यहाँ से हमें क्या लेना है तो इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। अब देखिए क्या करना है आपको, अब मैं थोड़ा दूसरे पेज में चलता हूँ और आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से कलम ले लेता हूँ रेड कलर का। अब मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, यहाँ पर थीटा हो गया। तो ये जो थीटा होता है जस्ट इसी के सामने आपका पी होता है, इसी के सामने क्या होता है पी होता है, और इसके नीचे वाला जो होता है बी होता है, और तिरछा वाला जो होता है वो एच होता है। मतलब ये तिरछा मतलब थीटा के सामने जस्ट होगा था। अगर थीटा का मान जैसे मान लीजिए कि अगर ये दूसरा त्रिभुज हम लेकर के बना रहे हैं, ठीक है, अगर थीटा का मान हमारा ऊपर है किसी केस में, मान लीजिए कि आपको सवाल मिलेगा आगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर थीटा का मान ऊपर है 90 डिग्री का मान हमेशा यहीं पर रहेगा, ठीक है, तो इस केस में पी का मान यहां पर बनेगा, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, और उस केस में बी यहां पर हो जाता है एच यहां पर हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो इसमें क्या है तो थीटा का सबसे बड़ा योगदान है। अगर थीटा का मान अगर थीटा यहाँ पर सी के आसपास में रहता है मतलब तिरछा के बगल में रहता है, तो यहाँ के सामने जस्ट यहाँ हमारा पी का मान यानी लंब हमारा यहाँ पर होता है लंब, उस स्थिति में लंब यहाँ पर होगा, आधार यहाँ पर होगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा एक ही जगह रहता है। अगर थीटा का मान हमारा ये ए के बगल में हो गया मतलब ऊपर साइड में हो गया,
तो उस केस में लंब हमारा यहाँ हो जाता है, आधार हमारा यहाँ हो जाता है और कर्ण हमारा वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपको रहेगा कि यहाँ पर आपको, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते, चलिए यही कलर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कलम, चलिए यही कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें जो है आपको जाननी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक तरह से त्रिभुज है। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिए। चलिए हम इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बनाइए। अब मान लीजिए कि उसमें कोई मान दिया रहेगा, तो उस मान को आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा का दे देते हैं मान, यहाँ पर 90 डिग्री का मान हो गया, ये हो गया ए हमारा, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 है और ये 3 है। तो अब हमको कह रहा है कि कर्ण यानी एच का मान हमको निकालने के लिए, तो हम अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं क्या, तो फॉर्मूला बताए हैं क्या कि एच बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे एच बराबर, हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो एच बराबर क्या हो गया, पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी का मान है 2 और बी का मान है 3, ये होता है पी। देखिए थीटा यहाँ पर है तो पी यहीं पर रहेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। टोटल मिलाकर बात करें तो कितना हो गया 9 और 4 रूट अंडर 13। तो हमारा कर्ण का मान कितना निकल कर आ गया, रूट अंडर 13। तो इस तरह से अगर आपको रहे तो आप निकाल लीजिएगा। उसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल लेकर के बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं हो। दिक्कत होने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए हम दिक्कत यहाँ पर आपके लिए दिक्कत होने ही नहीं देंगे, दिक्कत का प्रॉब्लम खत्म। बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्योरी के रूप में, बस आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थ्योरी के रूप में आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो ईजी रहेगा। अब हम आपको ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कलम ले लेते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको देखिए, अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक त्रिभुज और दे दे, ठीक है, उसमें कहेगा नहीं यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 5 है और ये हमारा 3 है, तो इसका मान हमको निकाल कर देना। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। यहाँ पर थीटा हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहेगा। ठीक है, तो ई क्या हो गया हमारा, पी हो जाता है, ई क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ई क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो हमको पी का मान निकालना है, तो हम पी का भी फॉर्मूला आपको बताया अभी अभी जस्ट। पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर क्या होगा, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 25 यानी 5 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 25। ठीक है, और बी 3 तिहाई 9, क्या हो गया 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर 16, क्या हो गया 16, कितना बचेगा, तो रूट अंडर बचेगा आपका 16। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं, रूट अंडर 16 बचेगा। 16 का रूट आपको निकालने आता है 4, यानी टोटल मिलाकर बात करें तो ये किसका मान आ गया, पी का मान आ गया। ठीक है, किसका मान आ गया, पी का, तो इसका मान कितना आया 4 आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें त्रिभुज में कोई मान दिया हो तो उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बहुत बड़ी ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, वो ट्रिक आपको बस देखिएगा, ट्रिक याद रहेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, मतलब ये 6 मान जो होते हैं त्रिकोणमिति में होते हैं। 6 मान का आपको मान याद रखना है कि कैसे होता है, तो आपको बहुत इजी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरे हरे बोल,
और ये हो गया सोना चांदी तौल। अब देखिए मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब क्या करना है आपको। देख लीजिए, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। अब देखिए सोना का मतलब क्या हो गया मालूम है आपको? सोना का मतलब हो गया साइन। क्या हो गया? सोना का मतलब हो गया आपका साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब P/H। सोना, चांदी का मतलब क्या हो गया? कॉस, कॉस थीटा। ये हो गया B/H। सोना चांदी तौल, तौल का मतलब हो गया tan थीटा, ठीक है। ये हो गया P/B। मतलब आपको ये ट्रिक याद रखना है। क्या, कैसे याद रखिएगा? पंडित, इसको क्या याद करिएगा? पंडित बद्री का B, प्रसाद का P, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। सिर्फ आपको उसमें जोर देना है सोना, सोना का मतलब S, चांदी का C से शुरू होता है और तौल का मतलब T। तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। तो पंडित साइन थीटा के क्या हो जाएगा? P/H। क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का B/H और tan थीटा का P/B। अब क्या करना है, tan थीटा का तो P/B होता है। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करेंगे तो साइन का, कॉस का, tan का। तो tan का उल्टा क्या होता है आप जानते हैं। तो tan का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं कॉट। तो ये हो गया कॉट। तो मतलब हमारा P/B है, तो इसका बगल में क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो B/P हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। तो सेक, तो सेक का मान क्या हो जाएगा? B/H है, तो ये हो जाएगा H/B। उल्टा कर देंगे जस्ट। साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाता है? देखिए कॉसेक थीटा या कॉसेक लीजिए तो P/H है, तो इसका हो जाएगा H/P। मतलब आपको 3 मान याद रखने। कौन कौन से मान? तो साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा का मान। वो भी आपको ठीक से याद रखने कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। तो सोना का मतलब साइन थीटा, कॉस का मतलब चांदी का मतलब कॉस थीटा, तौल का मतलब tan थीटा। आपको इसी तरह से फॉर्मूला याद रखने हैं। मैं इसको साफ से लिख देता हूं, आपको बस लिखना है। तो चलिए मैं यहां पर साफ से लिखता हूं और आपको बस याद रखना है कि कैसे मेरा होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको आपको लिखना है तो आप साफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता देता हूँ बढ़िया से, और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा? तो यहाँ पर दंड पाते हैं। आपको लिखना है क्या? तो देख लीजिए क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है पंडित, पंडित का P, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इसमें नीचे लिखेंगे हरे हरे बोल। अब हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ऊपर के लिए हम दूसरा चीज लेते हैं। ऊपर लिखेंगे सोना, सोना का मतलब S हो गया, चांदी का मतलब C हो गया और तौल का मतलब T हो गया। सोना का मतलब क्या हो गया? S से सोना का मतलब साइन थीटा, चांदी का मतलब कॉस थीटा और तौल का मतलब tan थीटा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है तो P/H हो गया साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या हो गया? P/H। कॉस थीटा का मान हो जाएगा आपका B/H और tan थीटा का मान हो जाएगा आपका P/B। क्या हो जाएगा? P/B। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का मान आ गया तो tan का उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा। तो कॉट का मान हो जाएगा tan उल्टा, सेक का उल्टा मतलब कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा। ये मस्त याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल। अब हम आपको ले चलते हैं अपने सवाल की तरफ और सवाल मैं आपको बनाता हूं। प्रश्नावली 1K के जितने भी थ्योरी थे हम आपको बता दिए। लगभग टोटल 18 मिनट का थ्योरी बन गया। अब देखिए त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC बराबर थीटा है। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/8 से 41। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का बहुत इजी तरीके से हम आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर लाइन है उस लाइन को हम हटाते हैं और इसको फ्रीज करते हैं, ठीक है।
चलिए इसे फ्रेश करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ये तो हमारा यहाँ पर था, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ से हमारा स्पेस लेना था तो इसमें हम स्पेस ले लेते ताकि बनाने के लिए जगह होना चाहिए। चलिए हम इतना जगह ले लिए हैं दोनों सवाल के लिए। इतना जगह में हो जाएगा? नहीं होगा, और भी लेना पड़ेगा। चलिए अब क्या करना है, इस सवाल को हमको बनाना है। तो हम सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है बुक में, तो फिगर आपके पास होगा, हम फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। तो फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं बगल में, ठीक है। फिगर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है फिगर आपका त्रिभुज बनाना है एक, ठीक है। इसमें देखिए ए का मान ऊपर दिया हुआ है, ए है ऊपर, बी है नीचे, बी है इस साइड में, और सी है यहाँ पर, और इसमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थीटा है, थीटा यहाँ पर है। मैं आपको बताया था कि थीटा यहाँ पर, इसका मतलब पी का मान यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ठीक है। ये हो जाएगा बी आपका, और ये हो जाएगा एच। तो इसमें किसके किसका मान दिया हुआ है, 29, यानी एच का मान दिया हुआ है, और बी का मतलब 21 है। ये बी बराबर कितना है, 21 दिया हुआ है, तो ये बी का मान हो गया, ठीक है। ये बी का मान हो गया, और ये एच का मान हो गया 29। हमको पी का मान सबसे पहले निकालना है। तो पी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, तो पी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। पी बराबर क्या करेंगे, पी बराबर रूट अंडर, क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है आपको, एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है, तो एच का मान आप जानते हैं 29 है, तो 29 का स्क्वायर क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस में बी का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आपको बता दें कि 29 का स्क्वायर कितना होता है। 29 का स्क्वायर होता है आपका 841। कितना होता है, 841, ठीक है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ठीक है। 441 घटाएंगे तो कितना होगा, तो घटाएंगे तो 841 में से 441 को ये निकल कर आएगा आपका कितना, देख लीजिए। तो ये आपका निकल कर आएगा 841 में से 441 को घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 400। कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते थोड़ा अलग मान। यहाँ पर आपका बच गया 400। अब 400 का वर्गमूल आपको निकालने आता है, तो 20 भी सही है, 400 होता है, यानी 20 मान आ गया। तो 20 मान किसका आया है मालूम है आपको, ये मान आया है आपका पी का। किसका मान आया है, पी का मान आया है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में, ये आया है आपका पी का मान। किसका मान आया, पी का। तो पी का मान हमको आ गया 20, ठीक है। अब जो कह रहा है फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। हम आपको अभी भी बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब नीचा चलते हैं और नीचा से मैं आपको बताता हूँ। तो कलम ले लेते हैं पहले रेड कलर का। चलिए अब क्या करना है कि हमको क्वेश्चन में कह रहा है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना। तो ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने तरफ का राइट हैंड साइड यानी आरएचएस एलएचएस। तो हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है, दिखलाना है, दिखलाना का मतलब प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से या एलएचएस डायरेक्ट लिख दीजिए। तो क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है। कितना होता है, पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताया था पी का मान कितना निकल कर आया है, तो पी का मान 20 निकल कर आया है। देखिए पी का मान 20 है, और देख लीजिए बी का मान 29 है, सॉरी बी का मान यहाँ पर 21 है और एच का मान 29 है। तो हमें कह रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 निकल कर आया है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 20/21, सॉरी 20/29, ठीक है, साइन थीटा का मान। और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 21/29। तो 20/29 जो होगा वो साइन थीटा का, 21/29 होगा कॉस थीटा का। तो चलिए
तो 20/29 हो गया हमारा साइन थीटा का मान। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे और 21 बटा कितना हो जाएगा, 21/29 हो जाएगा आपका किसका, कॉस स्क्वायर का मान। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पर क्या लेते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 में से ये 400, 29 का हो जाएगा 841। ठीक है, 29 का कितना हो जाएगा 841 प्लस में इसका करेंगे तो 21 का हो जाएगा कितना 441 प्लस में 29 का हो जाएगा 841 का पूरा। ठीक है, अब दोनों में 841 यहाँ पर भी है, 841 यहाँ पर भी, दोनों का बटा पर के जोड़ करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे तो 841 से दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 841 से 841 एक मरतबे कटेगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस में 841 ही एक मरतबे कटेगा तो ये भी हो जाएगा 441। ठीक है, अब देखिए 400 या 441 कितना हो जाएगा 841 बटा में 841। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो कितना मान आएगा, आ गया 1, यानी बराबर में हमारा कितना आ गया RHS आ गया, कितना आ गया RHS आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रूफ हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको बताते कि क्या करना है। ठीक है, ये पूरा प्रूफ हो गया, चलिए प्रूफ हो गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, चलिए थोड़ा पीछे कर देते हैं और आपको बहुत इजी तरीके से कैसे कैसे स्टेप है वो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे स्टेप किया हुआ है, देख लीजिए पहले नंबर का सवाल है, आपको बढ़िया से देख लेना है कैसे कैसे स्टेप गया हुआ है और इस तरह से आप समझ सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये एलएचएस से लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से इसका मान निकाले हैं और इस तरह से बनाते क्या बनाते हम चले गए हैं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब जो है हमारा इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमको बनाना है, उस क्वेश्चन को बनाना है उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए तो ये RHS जो है ऊपर होना चाहिए था, चलिए इसे हटा करके ऊपर ले जाते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमें दूसरा क्वेश्चन को भी प्रूव करना है, तो दूसरा क्वेश्चन को भी प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है क्या कि आपको जो है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा एक मिनट कलम भाई आ जाओ, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हमें प्रूव करना है 41/841। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS से। ठीक है, कौथी करा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS हो गया। कॉस का मान आपको मालूम है, कॉस का मान क्या हो जाएगा 21/29, बुक में दिया हुआ है, मैं आपको ऊपर भी बताया था 21/29 का होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो साइन में पी का मान आया था 20, एज का मान 29 है, तो क्या हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, कितना होगा 441। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं पहले, हाँ चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, हाँ तो हो जाएगा 441 बटे में 841। ठीक है, माइनस 20 से ये 400, यानी इसका मान आएगा हमारा टोटल कितना आएगा 400 बटे में 841। ठीक है, कितना आएगा 841। अभी दोनों का क्या करेंगे बटा पर के घटाव करेंगे, 841 का लघुत्तम हो जाएगा 841। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 441, दोनों का मान बराबर है तो 441 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 41/841, यानी हमारा ये RHS प्रूफ हो गया। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है,
अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का, सातवें नंबर का। तो ये वीडियो लगभग हो गया है 30 मिनट का। इससे लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में मैं आपको फिर से सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैं आपको लिख करके बताया हूँ वो आपको कैसा लगा। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर लिख लिख करके बताइए, वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं लिख लिख कर बताया हूँ, और टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। इसलिए आप लोग जो मेरा वीडियो देखते थे वो टाइपिंग वाला रहता था, लेकिन टाइपिंग करेंगे तो बहुत धीरे धीरे चलता है और आप लोगों को पढ़ाई होगा ही नहीं, तो टाइपिंग से क्या मतलब है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर पूछिएगा।